जज साहब ने कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा, धर्मांतरण कन्वर्जन ऐसे ही चलता रहा, तो हिंदू अपने ही देश में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि हिंदू भारत में पहले से ही अल्पसंख्यक हो चुके हैं। कन्वर्जन यानी धर्मांतरण को लेकर पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत अहम फैसले की सुनवाई करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। टिप्पणी हम सबको सुननी चाहिए, और न सिर्फ सुननी चाहिए बल्कि इस पर चिंता करनी चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि जिस तरह से धार्मिक आयोजनों में जिस तरह से कन्वर्जन यानी धर्मांतरण का काम चल रहा है, अगर यह काम इसी तरह से धड़ाधड़ इसी रफ्तार से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जब भारत में जो बहुसंख्यक हिंदू आबादी है वो अल्पसंख्यक हो जाएगी। सोचिए, ये देश की अदालत ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी करी है, और ये आंखें खुल जानी चाहिए उन सब लोगों की जो कहते हैं धर्मांतरण और कन्वर्जन जो है वो सब कुछ नहीं है, और ये सबको इसका अधिकार होना चाहिए। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा, जस्टिस रोहित रंजन की एक खंडपीठ थी, और खंडपीठ के सामने एक ऐसा मामला आया जिस मामले में एक महिला ने अदालत की शरण इसलिए ली थी क्योंकि उसके भाई को बाकायदा इलाज कराने के बहाने, जो मिशनरीज थी, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, इलाज करवाने के बहाने वो उसको लेकर गई थी। लेकिन इलाज करवाने के बाद वो उसको एक कार्यक्रम में ले गई और वहां पर उसको पैसे देकर उसके भाई का धर्मांतरण करवा लिया गया। इसी को लेकर उस महिला ने चुनौती दी थी, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अगर इसी तरह से धार्मिक आयोजनों में धर्मांतरण चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदू अपने ही देश में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इस पूरे मामले में जो है जज साहब ने जो कहा वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जो संविधान के अनुच्छेद 25 है उसका हवाला दिया। संविधान के अनुच्छेद 25 जो है, उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 25 आपको धार्मिक आयोजन करने की तो छूट देता है, आप अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो काम कर रहे हैं उसमें आप धर्मांतरण करें, ये जो है ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और ये गैर कानूनी है। और इसीलिए जो इस मामले में जो धर्मांतरण करा रहा था, जज साहब ने, इस इलाहाबाद हाई कोर्ट की इस खंडपीठ ने उस व्यक्ति को जमानत नहीं दी। तो पर ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो है ही, आपको ये भी समझना चाहिए कि इस तरह से जो कोर्ट कह रहा है, ये ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश का मामला था, लेकिन सवाल ये है कि पंजाब में तो धड़ाधड़ हम देख रहे हैं, पंजाब में धड़ाधड़ हम ऐसे धार्मिक आयोजन देख रहे हैं जहां सिखों का कन्वर्जन किया जा रहा है और कहीं कोई कुछ नहीं बोल रहा, ना वहां की सरकार कुछ बोल रही है, ना सिख समुदाय, ना एसजीपीसी। सोचिए, एसजीपीसी वो संस्था जो सिखों की सबसे बड़ी संस्था खुद को कहती है, और जब गुरुद्वारे के अंदर एक महिला योग करती है तो उस योग को लेकर फतवा सुना दिया जाता है, उस योग को लेकर कहा जाता है कि यह धर्म विरुद्ध है और यह नहीं होना चाहिए, उसको लेकर के उस महिला को जान से मारने की धमकियां मिलने लगती हैं। लेकिन पंजाब के अंदर खुलेआम धर्मांतरण हो रहा है और उसको लेकर एसजीपीसी को कोई चिंता नहीं, सिख जिस तरह से ईसाई बन रहे हैं उसको लेकर कोई चिंता नहीं। लेकिन मेरा आज का विषय ये नहीं है, इस पर किसी दिन मौका लगेगा तो जरूर बात करेंगे, पंजाब में जो कन्वर्जन का काम हो रहा है। लेकिन मेरा आज का विषय ये नहीं है, मेरा आज का विषय इससे भी ज्यादा गंभीर है। जज साहब ने जो कहा, मैं उसके उलट एक बात कहने जा रहा हूं। जज साहब ने कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा, धर्मांतरण कन्वर्जन ऐसे ही चलता रहा, तो हिंदू अपने ही देश में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि हिंदू भारत में पहले से ही अल्पसंख्यक हो चुके हैं। बिल्कुल आपने सही सुना, मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूं जो आपने सुना, हिंदू भारत के अंदर अल्पसंख्यक हो गए हैं। अब आप कहेंगे कि मैं ये कैसी बात कर रहा हूं, उल्टी पुल्टी बात कर रहा हूं, ये तो फैक्चुअली बिल्कुल गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हिंदुओं की आबादी करीब 80% है, और जो है इस देश में बाकी करीब करीब जो है 15 से 20% मुसलमान हैं, बाकी आबादी दूसरी ईसाई हैं, पारसी हैं, तो 80% हिंदू जो है अल्पसंख्यक कैसे हो सकते हैं। लेकिन आपने सही सुना, मैं फिर आपको कह रहा हूं और अपनी बात फिर से दोहरा रहा हूं कि हिंदू भारत में अल्पसंख्यक हो चुका है। अब आप पूछेंगे कैसे, मैं किस आधार पर यह बात कर रहा हूं, तो जरा ध्यान से सुनिए। जिस देश के अंदर, जिस देश की संसद के अंदर, जिस धर्म को, हिंदू धर्म को अगर यह कह दिया जाए कि हिंदू जो है वो हिंसक होते हैं, जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसक होते हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो नफरत फैलाते हैं, तो क्या ये जो बहुसंख्यक आबादी है, क्या किसी देश की बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ
इस तरह का बयान उस देश की संसद में दिया जा सकता है? मतलब आप भले इस बात को माने, लेकिन मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि हिंदू जो है बहुसंख्यक हैं। अगर हिंदू इस देश में बहुसंख्यक होता, अगर हिंदू इस देश में 80% होते, तो क्या राहुल गांधी की यह हिम्मत हो सकती थी कि वो संसद के अंदर कहते कि हिंदू जो हैं वो हिंदू वो हिंसक होते हैं? और कांग्रेस यहीं तक नहीं रुकी। अब सोचिए, संसद में, इस देश की संसद में 5 दिन के अंदर 2 बार हिंदुओं को इस तरह से अपमानित किया गया। 2 बार संसद में, पहले राहुल गांधी ने, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और वो बाकायदा जो है राहुल गांधी की जो कांग्रेस की जो इस वक्त कोर टीम है, उस कोर टीम का हिस्सा है। उन्होंने ये कह दिया कि नाथूराम गोडसे ने जो गांधी जी की हत्या की, वो तो उसने जो है वो गीता पढ़ने के बाद करी थी। आप सोचिए, कहा कि गीता पढ़कर क्या कोई हिंसक हो सकता है? क्या गीता पढ़ के कोई किसी की हत्या करता है गीता पढ़कर? लेकिन ये केसी वेणुगोपाल ने बाकायदा संसद के अंदर कहा। उन्होंने कहा कि ये जो है गीता पढ़ने के बाद जो है नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी, और वो हवाला देने लगे कि देखिए गीता जो है, वो राहुल गांधी की बात को जस्टिफाई कर रहे थे। वो कह रहे थे कि देखिए गीता जो है, गीता गांधी जी ने भी पढ़ी, गीता गोडसे ने भी पढ़ी, और गांधी जी जो अहिंसा की बात करते थे, लेकिन नाथूराम गोडसे ने गीता पढ़ करके गांधी जी की हत्या कर दी। अगर इस देश में हिंदू 80% होते, तो क्या राहुल गांधी और राहुल गांधी के 5 दिन के भीतर ही केसी वेणुगोपाल, एक और कांग्रेस के नेता, इस तरह की हिम्मत कर सकते थे, दुस्साहस कर सकते थे कि गीता को लेकर के इस तरह का बयान दे देते? क्या कभी किसी ने कहा है कि कुरान पढ़ करके कोई हिंसा कर देता है, कुरान पढ़ करके कोई हत्या कर देता है? क्या कभी कोई कहता? नहीं, और कहना भी नहीं चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है। कोई भी किताब जो इस तरह का नहीं सिखाती। मेरी बात से कुछ लोगों को ना इत्तेफाकी हो सकती है, वो कुरान की कुछ मुझे बताने लगे, लेकिन मैं मोटे तौर पर कह रहा हूं, कोई भी धर्म, कोई भी मजहब हिंसा की बात नहीं करता। लेकिन आप जो हैं ये कह रहे हैं कि गीता पढ़ करके हत्या कर दी, यानी आप ये कह रहे हैं कि गीता पढ़ करके कोई हत्यारा बन सकता है? ये शर्मनाक है। और 5 दिन के अंदर 2 बार अगर कांग्रेस के नेता ये दुस्साहस कर रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक नहीं है, हिंदू ऑलरेडी अल्पसंख्यक हो चुके हैं। इस बात को आप माने ना माने, फैक्ट्स इसको माने या ना माने, अगर इस देश में हिंदू जो है बहुसंख्यक होते, तो क्या तमिलनाडु में लगातार एक के बाद एक डिसमेंटलिंग हिंदुत्व, डिसमेंटलिंग सनातन के क्या कार्यक्रम आयोजित हो सकते थे खुलेआम? क्या खुलेआम यह कहा जा सकता था कि सनातन जो है, जो हिंदू है, वो डेंगू है, मलेरिया है, उसका समूल नाश कर देना चाहिए, वो एड्स है? इसलिए मैं कह रहा हूं, ये मान के चलिए कि हिंदू आज बहुसंख्यक नहीं है, हिंदू ऑलरेडी अल्पसंख्यक हो चुका है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि हिंदू इस देश में या तो है ही नहीं, या बिल्कुल अल्पसंख्यक हैं। मुझे नहीं मालूम कितने हैं, 5%, 10%, 15%, 20%, इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा हिंदू होते तो कोई नेता इस तरह से हिंदुओं का अपमान करने की, कोई पॉलिटिकल पार्टी हिंदुओं का अपमान करने का दुस्साहस नहीं कर सकती थी। क्या संभव था कि इस देश में सड़कों पर सर तन से जुदा के नारे लगते? क्या संभव था कि कन्हैयालाल जो थे उनका इस तरह से सर तन से जुदा कर दिया जाता? क्या यह संभव था? अगर इस देश में बहुसंख्यक होता, तो क्या संभव था कि नुपुर शर्मा को इस तरह से डर डर कर रहना पड़ता? कितने उदाहरण आपको सुनाऊं। हिंदू बहुसंख्यक नहीं है, हिंदू अल्पसंख्यक है, यह मान लीजिए आप। दरअसल है क्या, लोग जो आंकड़ा देते हैं ना कि हिंदू 80% है, 80% है, वो गलत है। 80% हिंदू नहीं है। हिंदुओं में जो है 20 से 25% जो है वो हिंदू नहीं है। 20 से 25% वो खुद को क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम दलित हैं। 20 से 25% कहते हैं हम ओबीसी हैं। 10% लोग जो हैं करीब, वो कहते हैं हम ब्राह्मण हैं। 8-10% लोग वो कहते हैं कि हम ठाकुर हैं। 2-4% लोग कहते हैं हम कायस्थ हैं। तो इस देश में हिंदू अल्पसंख्यक है, हिंदू बहुसंख्यक नहीं है। इस देश में दलित हैं, ओबीसी हैं, ब्राह्मण हैं, बनिए हैं, ठाकुर हैं, पासी हैं, कायस्थ हैं, सब कुछ है, हिंदू नहीं है। और इसीलिए तो हम लोग इस तरह से लगातार सुन रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, अपमान के घूंट पी रहे हैं, क्योंकि हिंदू इस देश में बहुसंख्यक नहीं है, ऑलरेडी अल्पसंख्यक हो चुका है। और अगर अल्पसंख्यक ना होता हिंदू, तो हिंदुओं का इस तरह से अपमान ना होता। सवाल यह है कि अब क्या किया जाए। अब तो आप अल्पसंख्यक हो चुके हैं, आपका अपमान हो रहा है, आपको जलील किया जा रहा है, आपके धर्म ग्रंथों का, आपके भगवान का लगातार अपमान किया जा रहा है।
क्योंकि आप अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक होते तो कोई हिम्मत नहीं कर सकता। तो सवाल यह कि अब क्या किया जाए। तो इसका जवाब यह है कि हिंदू बनिए, एकजुट होइए, जातियों में मत बटिए, अपने आप को दलित, ओबीसी, अपने आप को ब्राह्मण, ठाकुर, ये सब मत कहिए। हिंदू बनिए, तभी आपके धर्म का कोई अपमान नहीं कर सकेगा, तभी इस तरह से जो है आप बहुसंख्यक हो सकेंगे। हिंदू बनने की जरूरत है और इसके लिए बड़ा जरूरी है कि हम अपने समाज के अंदर जो हमारे विभेद हैं, हम जो छुआछूत करते हैं, हम जो दलितों के साथ प्रताड़ना करते हैं जहां जहां होती है, हम अगर पिछड़ों के साथ, हम अगर किसी को इस तरह से घोड़ी चढ़ने से रोकते हैं, हम अगर किसी की जाति देखकर उसको पानी नहीं पीने देते, हम उसको पढ़ने नहीं देते, उसको नीचे बिठाते, ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। कि किसी भी हिंदू को इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको हिंदुओं को एकजुट करना है, हिंदुओं को एक मंच पे लाना है। हिंदू एक साथ होंगे तो हिंदू ताकतवर बनेगा। हिंदू जातियों में बटेगा तो कमजोर हो जाएगा। और इस वक्त जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, वो सब यही खेल खेल रहे हैं कि हिंदुओं को बांटो और राज करो। और हिंदुओं को बांट बांट के वो संसद में 230 तक पहुंच गए हैं। और अगर हिंदू इसी तरह से बढ़ जाएगा तो एक दिन ये लोग संसद में जो है बहुसंख्यक में होंगे, इनके पास बहुमत होगा, और जब बहुमत होगा तो फिर ये उसी तरह का नियम बनाएंगे जैसा कांग्रेस ने बनाने का साहस किया था। फिर ये इस तरह से करेंगे कि दंगा अगर देश में होगा तो हिंदू ही उसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। तब ये कहेंगे राम नहीं है, तब ये कहेंगे कृष्ण नहीं है, तब ये कहेंगे ऐसा कानून बनाएंगे कि हिंदू अपने अधिकार की बात ही नहीं कर सकता, तब ये वक्फ कानून बनाएंगे, और तब ये कहेंगे कि मुसलमान वक्फ बोर्ड जो है जिसके ऊपर हाथ रख देगा वो जमीन उसकी। तो अल्पसंख्यक आप पहले ही हो चुके हैं। कोशिश कीजिए इस बात से बाहर निकले, बहुसंख्या में आए, नहीं तो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। यकीन मानिए, जज साहब ने जो कहा वो उन्होंने भविष्य की बात की थी, लेकिन खतरा आज से है। तो संभल जाइए, हिंदू बनिए, संगठित होइए, यूनाइट होइए, अपने भीतर के भेद जो हैं, अपने भीतर के जो छुआछूत है उसको खत्म कीजिए, वरना आप खत्म हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।